हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो जो हमारी क्लास 11th की जो सीरीज चल रही थी बेसिक मैथमेटिक्स, उसका जो अगला टॉपिक है वो त्रिकोणमिति। वैसे ये जो आज का वीडियो लगभग आपने 9th 10th में कुछ पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी हम एक रिवीजन के तौर पर आज ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम जो है आप पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो देखो, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम एक ट्राइंगल की कल्पना करते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें एक एंगल क्या आपका 90 डिग्री है। ऐसे ये हमारा जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो यहां पर जो 90 डिग्री के ठीक सामने ये तो क्या है कर्ण। या आपको पता है समकोण में से वो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण। सबसे बड़ी कौन सी है कर्ण। यानी कि 90 के ठीक सामने ये क्या है कर्ण। अगर मैं आपसे पूछूं कि आधार क्या है इस त्रिभुज में, आधार क्या है, तो देखो बॉसों का सर ये आधार है। नहीं, आधार के बारे में और लंब के बारे में हम तब तक नहीं बता पाते जब तक हमारे पास थीटा नहीं पता हो कि किस एंगल के लिए हमें बताना है। जैसे मान लो मैं अगर यहां पर इस एंगल की बात करूं, बी की, मान लेते हैं जब इसके लिए बात करूं यहां पर जैसे बी की, एंगल बी की, तो एंगल बी के लिए जो आधार होगा वो कौन सा होगा, आधार ए बी। और अगर एंगल बी के लिए मैं लंब की बात करूं तो कौन सा होगा, आपके थीटा के ठीक सामने कौन सा, ए सी। देखो ध्यान रखना, हम कर्ण तो बता सकते हैं कि 90 के ठीक सामने या सबसे बड़ी भुजा क्या है कर्ण, लेकिन लंब और आधार तब तक नहीं बता सकते जिस थीटा के लिए आपको ज्ञात करना है। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि मैं अभी बी के लिए पता करूं। मान लो आपसे सी के लिए पूछ ले, इस सी के लिए, अब क्या सी के लिए पूछे तो क्या अब ये आधार होगा क्या, नहीं। अगर हम एंगल सी के लिए आधार की बात करें, एंगल सी के लिए आधार, तो एंगल सी के लिए जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा AC। और एंगल सी के लिए जो लंब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका AB, थीटा के ठीक सामने। जब तक हमें पता नहीं हो कि किस एंगल के लिए पूछा गया तब तक हम आधार को और लंब को ऐसे ही नहीं बता सकते। याद रखना इस बात को। ठीक है, तो यहां से देखो आधार तो क्या हो गया आपका, अगर इस एंगल की बात करें तो आधार इसका क्या हो गया ये, और इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा इसका लंब। तो यहां तक क्लियर है। अब आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सभी ने ये पढ़ रखी है। तो आज की क्लास में कुछ ज्यादा ऐसा आपको, लेकिन आगे थोड़े बहुत से रहेंगे फॉर्मूले, लेकिन फिर भी लगभग आपने ये पढ़ रखा है। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि आप पढ़ चुके हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अगली बात करें हम त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये पढ़ा होगा। अब यहां पर देखो इन सब का कुछ ना कुछ मान होता है। इस ट्रायंगल से हम निकालेंगे कि क्या मान होता है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है ऐसे,
वो क्या है आपके, जैसे लाल बट्टा कक्का, ये लाल बट्टा कक्का, ये याद रखनी है, लाल बट्टा कक्का। तो यहां पर देखो, जो ये जो सबसे पहली है, ये क्या बताएगा आपको, देखो अगर हम इधर से चले इस तरफ, इस तरीके से इस तरफ जाएं, तो यहां पर देखो जो सबसे पहली है ये बताएगा साइन थीटा। ये किसको बताएगा, साइन थीटा को। और अगर हम बात करें इसकी दूसरे वाले की, तो ये किसको बताएगा, कॉस थीटा। अगर हम तीसरे वाले की बात करें, तो ये किसको बताएगा, आपके टेन थीटा, टेन थीटा। देखो किधर जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे समझिए, इस इधर से इधर। तो जो सबसे पहली है, जैसे मान लो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा बराबर एल बट्टा के, एल बट्टा के। यहाँ पर देखो एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। तो आपको सबसे पहले ये ट्रिक, लाल बट्टा कक्का, इसमें जो सबसे ये वाली टर्म है, ये किसको बताएगी, साइन थीटा को, ये किसको बताएगी, कॉस थीटा को, और ये किसको बताएगी, टेन थीटा को बताएगी। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, एल बट्टा के, यानी कि लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अगर हम बात करें किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए बट्टा के, मतलब कि ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आधार बट्टा कर्ण। फिर हम अगर बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, तीसरे नंबर पर टेन थीटा की बात करें, तो टेन थीटा क्या आएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, यह आ गया टेन थीटा। देखो अब यहां पर एक चीज याद रखना कि साइन का, अगर मान लो आपको कोसेक की निकालनी है, कोसेक थीटा, देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। ये जो कोसेक है, साइन का क्या है, उल्टा। तो यानी कि अगर आपको कोसेक की निकालनी है, तो साइन वाली वैल्यू को क्या लिख दो, उल्टा लिख दो, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। ये क्या बताएगा आपको, जब साइन वाली को उल्टी लिखते हैं, यानी कि देखो जब हम इधर जा रहे थे ऊपर से नीचे लिख रहे थे, इस तरफ जा रहे थे, जब हम इस तरफ जा रहे थे तो वैल्यू को क्या लिख रहे थे हम, ऊपर से ऐसे नीचे। अब हम अगर इस तरफ आए, मान लो, तो क्या कैसे लिखना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे, यानी कि कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, ये किसकी हो जाएगी, सेक की, और आधार बट्टा लंब किसकी हो जाएगी, कॉट की। तो यहाँ पर ये किसको बताएगी, कोसेक थीटा को, किसको बताएगी, कोसेक थीटा को। अब ये किसको बताएगी, आपकी सेक थीटा को, किसको, सेक थीटा। और आपकी जो ये वाली है, ये किसको बताएगी, टेन थीटा को, किसको, सॉरी कॉट थीटा को, ये किसकी बताएगी, कॉट थीटा। यहां पर देखो साइन को उल्टा करेंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, साइन को उल्टा करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन को जैसे ही उल्टा किया तो कर्ण बट्टा लंब। तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू आ जाएगी कर्ण बट्टे में लंब। अब अगर मान लो आपको निकालनी है सेक थीटा की, तो सेक थीटा जो होता है वो उल्टा होता है किसका, सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा का। यानी कि कॉस की वैल्यू को उल्टा लिख देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की। सेक की वैल्यू क्या है कि कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। और अगर हमें निकालनी हो कॉट थीटा, तो टेन की उल्टी लिख दो, कॉट थीटा। तो टेन वाली वैल्यू को उल्टी लिख दो, तो क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। देखो आपको ट्रिक याद रखनी है, लाल बट्टा कक्का।
जो पहली है वो साइन, दूसरी कॉस थीटा, तीसरी टेन थीटा। ऊपर से देखो लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा। जब हम कॉसेक सेक तो क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, आधार बट्टा लंब। यानी कि जब आप कॉसेक निकाल रहे हो तो किसकी वैल्यू उल्टी कर रहे हो, साइन की। जब आप सेक निकाल रहे हो तो किसकी वैल्यू उल्टी कर रहे हो, कॉस की। जब आप कॉट निकाल रहे हो तो किसकी वैल्यू उल्टी कर रहे हो, टेन की वैल्यू उल्टी कर रहे हो। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जो आपने 9th 10th में भी पढ़ चुके हो। तो आगे अब देखते हैं कि इनमें जो संबंध होता है त्रिकोणमितीय वो क्या होता है हमारे पास। तो देखो त्रिकोणमितीय संबंध देखते हैं हम। तो यहां पर आप देखोगे कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरी बात करें टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये याद रखना है आपको। और वैसे आपने ये पढ़ भी चुके हो तो लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। कॉट थीटा, अब उल्टा भी लिख सकते हो कि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक टेन थीटा का फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये आपके पास एक। अच्छा अगर हम देखो कॉट थीटा की बात करें साइन और कॉस के पदों में, कॉट थीटा का मान साइन और कॉस में, देखो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। ये कॉट उल्टा होता है टेन का। तो जब आप टेन वाली वैल्यू को उल्टी लिख देगो तो क्या आएगा आपके पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। वरना देखो समझने के लिए आप इसको इस फॉर्मूले से देखो, हमें मान लो निकालना है कॉट थीटा का साइन, और तो आप क्या करोगे, इसी को अगर इसको, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन टेन थीटा आएगा ना। अब आपको पता है टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऐसे निकाल भी सकते हो, लेकिन सिंपल सा याद रखिए कि ये उल्टा होता है टेन का, तो हमने टेन वाली वैल्यू को उल्टी कर दी, इस वैल्यू को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। वरना आप ऐसे भी इसको एक तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ संबंध है हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। आपने ये भी पढ़ रखी। अब जो सेकंड होती है, सेकंड हमारे पास आएगी कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेकंड भी आपने पढ़ रखी है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर हमारे पास थर्ड कौन सी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीनों आपने पढ़ रखी है, तीनों पढ़ रखी है। तो अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है कि इससे भी दो बनेगी, इससे भी दो बनेगी और इससे भी दो बनेगी। तो सबसे पहले देखो इसमें हम याद कर, देखो अगर मान लो यहां पर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो किसकी जरूरत नहीं है, कॉस की जरूरत नहीं है, तो कॉस को उधर फेंक देंगे, किसके पास, 1 के पास। तो क्या आएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिसकी देखो साइन की चाहिए थी तो साइन को इधर ही रखेंगे, मतलब साइन की चाहिए थी, साइन को इधर ही रखेंगे, जरूरत किसकी नहीं है, कॉस की, तो कॉस को क्या करेंगे, इस एक के पास फेंक देंगे।
अब यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब मान लो आपको अब चाहिए कॉस की वैल्यू। अब किसकी चाहिए, कॉस की वैल्यू। तो अब जरूरत किसकी नहीं है आपको, साइन की नहीं है, चाहिए कॉस की, जरूरत किसकी नहीं है, साइन की। तो साइन को हम क्या करेंगे, 1 के पास से भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो जिसकी जरूरत नहीं है उसको फेंक देंगे, होता ना जीवन में, जिसकी जरूरत नहीं होती है उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वैसे इसकी इन दोनों फॉर्मूलों में हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको साइन की चाहिए थी, किसकी जरूरत नहीं थी, कॉस की। तो इसको किस तरफ फेंकेंगे, 1 की तरफ। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये एक मेन थी, इससे दो बनी, इसी प्रकार हम इससे बनाएंगे। देखो इसमें भी सिंपल सा क्या याद रखना है, जैसे इन दोनों की वैल्यू 1 थी, वैसे ही हम यहाँ पर कुछ ऐसा करें कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसकी इसकी और इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। जैसे यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ऐसा कुछ हम इसमें करते हैं। तो हमारे पास देखो क्या होगा कि जब हम इसको 1, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा, हमें 1 रखनी, तो tan को क्या करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो, यहाँ सेक की तो वैल्यू दे ही रखी है, क्या है सेक की वैल्यू, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अब हमें किसकी चाहिए, tan की। अब सिर्फ tan की चाहिए, तो इसकी जरूरत हमें सिर्फ tan की चाहिए। तो 1 को क्या करेंगे, हम इस तरफ भेज देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, tan जो सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। देखो सबसे पहले दिमाग में रखो, जैसे इनकी वैल्यू 1 थी, वैसे हमने यहाँ पर इनकी वैल्यू को 1। अब यहाँ सेक की तो वैल्यू दे ही रखी है, 1 प्लस tan स्क्वायर, किसकी निकालनी है, tan की। सिर्फ अब tan की चाहिए, तो tan की चाहिए तो tan को इधर ही रखेंगे और 1 को इधर। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे। इसमें भी देखो, इसमें भी 2 बनी, इसमें भी 2 बनी। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे इसमें किया था सेम डिटो इसमें ही करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है, वही प्रोसेस लगाना। कैसे, अब इसकी और इसकी वैल्यू क्या करेंगे, 1। तो 1 कब होगी, जब इसको इधर लेके आ जाओगे। तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गई 1। अब यहाँ पर देखो, कॉसेक की तो वैल्यू दे ही रखी है, ये हमें किसकी चाहिए, कॉट की। तो हम क्या करेंगे, कॉट को इधर ही रखेंगे, तो 1 इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। तो यहां पर ये देखो, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे टोटल 9 आपके पास ऐसे सर्व समीकरण बन के आ गई। फिर हम जो हमारा अगला है, कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम यहां पर। ये बेसिक है, जो सब आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। धीरे धीरे हम इसका लेवल हम 11th में भी पहुंचेंगे, लेकिन बेसिक से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। योग तथा अंतर। अब देखो कुछ सूत्र देखते हैं आपके योग, कुछ सूत्र है योग तथा अंतर वाले। तो सबसे पहले देखो, सूत्र अपने पास फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको सीधे याद रखने सूत्र, कि उस पर उदाहरण नहीं, याद रखने और सीधे अप्लाई करने आपको फिजिक्स के अंदर, जहां इसका यूज होगा, कॉस ए साइन बी। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की, साइन ए माइनस बी,
साइन ए माइनस बी। कुछ नहीं होगा, यहाँ प्लस था इसमें माइनस आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस सूत्र में फर्क क्या हुआ, यहाँ पर प्लस था, माइनस वाले प्लस वाले में प्लस है और माइनस वाले में माइनस है, बस इतना सा अंतर हमें देखना है। फिर जो हमारा अगला सूत्र है वो कौन सा है, कॉस ए प्लस बी। ये थोड़े से आप देखना, प्लस क्या होगा इसका, कॉस ए कॉस बी, इसका सूत्र क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। देखो साइन में क्या था, एक साइन एक कॉस, एक कॉस मतलब साइन और कॉस, साइन और कॉस, लेकिन इसमें याद रखना कॉस कॉस और साइन साइन, लेकिन प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, बस अंतर ध्यान रखना। देखो कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। इसमें क्या था, एक साइन का एक कॉस का, ऐसा था, फिर साइन कॉस, और प्लस वाली जगह प्लस था और माइनस वाली जगह माइनस था। लेकिन इसमें देखो कॉस ए प्लस बी में क्या होगा, एक कॉस ए कॉस बी, प्लस की जगह माइनस, और क्या आएगा साइन ए साइन बी। याद रखना ये ऐसा सूत्र आता है, साइन ए साइन बी। अगर हम अगला बात करें सूत्र कौन सा, कॉस ए माइनस बी। अगर कॉस ए माइनस बी की बात करें तो हमारे पास सूत्र क्या आएगा, सेम है लेकिन यहाँ माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ प्लस था तो माइनस आया, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, बाकी सेम, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये साइन ए साइन बी। देखो साइन में याद रखना सिंपल सा होता है, साइन ए फिर कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। कॉस वाले में क्या होगा, दोनों की टर्म क्या होगी, कॉस कॉस की और साइन साइन की। फिर अगला सूत्र आता है अपने पास टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का सूत्र। तो ये क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ये आ जाएगा हमारे पास टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर मैं टेन ए माइनस बी की बात करूं तो क्या होगा, देखो यहां पर टेन ए प्लस बी में तो क्या था प्लस, तो टेन ए माइनस बी में यहाँ उल्टा हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टेन ए, 6 नंबर फॉर्मूले की बात करें टेन ए माइनस बी, तो देखो साइन क्या हो रहा है, उल्टे हो जाएंगे। यहाँ प्लस था तो ऊपर भी प्लस, लेकिन नीचे क्या था माइनस। अब अगर माइनस की कर रहे हैं तो ऊपर क्या होगा हमारे पास, माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस होगा। क्या बन जाएगा सूत्र हमारे पास, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी। ये हमारे पास सूत्र बन के आ जाएगा। अगर हम 6 नंबर आपके फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि 6 नंबर टेन ए प्लस टेन बी, ये रहा टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, दोनों में देखो ऊपर वाले में अगर प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बस साइन क्या हुए, बदल गए। अगला सूत्र है साइन टू थीटा, अगला है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। तो देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हमारे साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अगर मान लो आपको सिर्फ साइन थीटा का पूछे, सिर्फ साइन थीटा का, थीटा को आधा कर दिया, यहाँ टू था, आप सिर्फ साइन थीटा कर, तो फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड में टू कर देना है, साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू, बस क्या कर देना, डिवाइड में टू कर देना। अगर देखो ये क्या, टू थीटा का पूछे तो ये रहा, और थीटा को आधा कर दिया मतलब सिर्फ थीटा कर दिया, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा, टू साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन में टू। अगर मान लो पूछे हमारे से कौन सा,
कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा का सूत्र क्या होगा, आपके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका है, कॉस का। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये भी इसी का है। इसका एक और होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी इसी का है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने यहाँ पर थीटा को आधा किया, मान लो यहाँ पर भी सिर्फ कॉस थीटा पूछे, थीटा को आधा कर दे, मान लेते हैं कि सिर्फ कॉस थीटा करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डिवाइड में टू कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड में टू करना है। जैसे इसमें करें कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो यहां पर जब आपको पूछा गया कि साइन टू थीटा और साइन थीटा, यहां पर भी कॉस टू थीटा और कॉस थीटा, जब आप कॉस थीटा निकाले, मतलब थीटा को आधा ही तो किया, यहाँ टू था, यहाँ सिर्फ थीटा है, तो क्या होगा, इसके डिवाइड में टू। ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी के डिवाइड में क्या कर दो, टू से डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, कॉस कॉस थीटा का। अगर हम इसके करेंगे तो क्या आएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और अगर इसको करें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, फिजिक्स में इनका काम आएंगे। अब देखो कुछ फॉर्मूला और है साइन सी और डी वाले, उनको भी हम देख लेते हैं, साइन सी और डी। तो सी और डी के फॉर्मूले, सी एवं डी के फॉर्मूले, सी व डी के सूत्र। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, ये सूत्र इसका क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना, क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर साइन सी प्लस साइन डी का है तो क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर अगला सूत्र है आपसे, अगर प्लस की जगह क्या है, माइनस, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका सूत्र क्या होगा, देखो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, अगर माइनस आ जाए तो कॉस पहले, कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, ना, माइनस में देखो कॉस कहाँ गया, पहले, और क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई। देखो प्लस में तो साइन पहले, सी प्लस डी है, और कॉस में है तो सी माइनस डी। अगर माइनस है तो कॉस क्या है, पहले सी प्लस डी, और साइन सी माइनस डी बाई टू। तो अगला जो है, देखो साइन के हो गए, कॉस में कॉस क्या देखना है, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये देखना है, कॉस सी प्लस कॉस डी। तो जब कॉस में देखेंगे तो दोनों ही टर्म किस में आएगी, कॉस में आएगी। क्या आएगा, टू कॉस सी प्लस डी बटा दो, और कॉस सी माइनस डी बटा दो। ये हो गया किसका, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। अगर हम अब बात करें कॉस सी माइनस कॉस डी की बात करें,
तो देखो यहाँ पर ये जो cos c माइनस, बस ये थोड़े cos वाले फॉर्मूले आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, आपको सीधे याद रखना है। cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई टू, ये 2 sin c प्लस d बाई टू और sin d माइनस c बाई टू। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर साइन क्या होगा, d माइनस c बाई टू होगा, ना कि c माइनस d बाई टू। देखो जब, तो यहाँ तक हमारे ये सारे क्या हुए, साइन सी और डी के फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको सीधे याद रखने और अप्लाई करने हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज का जो है हम टॉपिक यहीं तक रखते हैं। बाकी जो बचे हुए पोर्शन है, जो थोड़ा सा लेवल अब और बढ़ेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कीजिए। धन्यवाद।